नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड राज्य प्रश्न सीरीज के क्रम में ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। इसमें उत्तराखंड के भौगोलिक अध्ययन के संबंध में प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न इस वीडियो का हम देखते हैं। राज्य में तराई की चौड़ाई कितनी लगभग है, ये पूछी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। राज्य में जो तराई की चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर मानी जाती है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में किस भौगोलिक क्षेत्र की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। तो ये भी तराई से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि तराई की सबसे ज्यादा भूमि उपजाऊ है। आगे देखते हैं, भावर की उत्तरी अंतिम सीमा क्या है। साथियों, हम अगर विभाजन को देखते हैं तो सबसे नीचे तराई होती है और उसके ऊपर जो है वो भावर है, और उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये शिवालिक बनता है। तो इस तरह से ये अगर हम उत्तरी सीमा की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ये क्रम दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये उत्तर जो है वो भावर से अगर हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो हमें शिवालिक प्राप्त होता है। तो उत्तर नंबर 1 इसका ठीक है। राज्य के किस भौगोलिक भाग को दून कहा जाता है। राज्य के किस भौगोलिक भाग को दून कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चिम। दून घाटियां किस हिमालयी श्रेणियों के मध्य हैं। तो दून घाटियां साथियों ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के किस भाग को शिवालिक कहा जाता है। साथियों, हिमालय के किस भाग को शिवालिक कहा जाता है, यानी कि हिमालय की स्थिति की तरफ से अगर हम नीचे की ओर देखते हैं तो हिमालय के दक्षिणी भाग को हम शिवालिक कहते हैं। तो दक्षिण की ओर अगर हम हिमालय के अगर हम हिमालय की ओर से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो दक्षिणी भाग की ओर हमें शिवालिक प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, राज्य की लगभग आधी आबादी किस भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। तो ये भी आबादी जो है, अधिकतम आबादी जो है यहाँ पर लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो शिवालिक श्रेणियों में रहती है या शिवालिक क्षेत्र में रहती है। शिवालिक की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ये आया है प्रश्न और आगे भी बन सकता है। 600 से 1500 मीटर की जो औसत ऊंचाई है वो शिवालिक में पाई जाती है। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये प्रश्न तो अक्सर आया ही है। नंदा देवी चोटी जो है वो सबसे ऊंचा पीक है उत्तराखंड का। 78-17 मीटर की हाइट के साथ ये है, और ये कहाँ स्थित है, ये चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न भी यही कुछ कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किस जनपद में स्थित है। तो ये नंदा देवी चोटी साथियों चमोली जनपद में स्थित है। आगे, नंदा देवी चोटी किस हिमालयी प्रदेश में है। इस बार हमें पूछा गया है कि किस हिमालयी प्रदेश में नंदा देवी चोटी है। तो मुख्य हिमालयी क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो चूंकि उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी सबसे ऊंची चोटी है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो हिमालयी क्षेत्र है वो मुख्य हिमालयी क्षेत्र है, तो इस प्रकार इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फूलों की घाटी किस हिमालयी क्षेत्र में है। तो ये भी उत्तर बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि फूलों की घाटी भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है और मुख्य हिमालयी क्षेत्र में ये फूलों की घाटी जनपद चमोली में है। आगे, मुख्य हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। साथियों, इस जनजाति को जिसके जिक्र यहाँ किया जा रहा है, इस जनजाति को हम प्रवासी जनजाति भी कहते हैं, जो कि सर्दियों में निचले स्थानों पर आती है और गर्मियों में ऊपर वाले स्थानों पर चली जाती है। मौसमी प्रवास वाली जनजाति भी हम इसको कहते हैं। इसका सही उत्तर है भोटिया। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। पयार कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। अल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है और बुग्याल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो उत्तर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 सभी आ रहा है। मध्य हिमालयी क्षेत्रों की औसतन ऊंचाई कितनी है। तो अब इस बार जो पूछा गया है क्वेश्चन, मध्य हिमालयी क्षेत्र की औसत ऊंचाई पूछी गई है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर 2 पर अंकित 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई जो है वो मध्य हिमालयी क्षेत्रों में औसत ऊंचाई पाई जाती है। आगे देखते हैं, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सरिया ताल, सूका ताल, ये सारी नैनीताल के ताल हैं, कुमाऊं क्षेत्र के ताल हैं। इनके बारे में पूछा गया है कि किस हिमालयी क्षेत्र में है। तो ये साथियों कौन सा हिमालयी क्षेत्र है, ये साथियों मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाली ये ताल हैं। आगे देखते हैं, देवदार किस प्रकार का वन है। साथियों, देवदार आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, शीतोष्ण प्रकार प्रकृति का वन है। आगे देखते हैं, मक्का किस जनपद की प्रमुख फसल है। मक्का साथियों अल्मोड़ा जनपद की प्रमुख फसल है। ये कई बार प्रश्न भी आ चुका है, इसको मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकता हूं। आगे देखते हैं, उत्तराखंड की पर्वतीय भूमि में कृषि हेतु भूमि की क्या विशेषता है।
जो कृषि की भूमि है उत्तराखंड में उसकी क्या विशेषता है? समतल है, सिंचित भूमि है, सीढ़ीदार भूमि है या कोई नहीं है? देखिए पर्वतीय क्षेत्रों की बात की गई है यहाँ पर, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो ये सीढ़ीदार भूमि ही इसकी विशेषता है। आगे देखते हैं, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों के विस्तृत हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय साथियों कहा जाता है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र हिमालय की जो कवरेज है उसको हम असम हिमालय के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमालय को के प्रादेशिक वर्गीकरण में सबसे विस्तृत लंबा हिमालय कौन है? हिमालयों के हम वर्गीकरण देखते हैं तो इनमें सबसे लंबा जो है साथियों वो नेपाल हिमालय है, जो कि लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। तो ये आंसर बहुत अच्छा है, इसका क्वेश्चन भी आता रहा है और आगे भी संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं, किस पर्वत को जलवायु नियंत्रक कहा जाता है? ज्योग्राफी में हमने अक्सर पढ़ा है कि हिमालय जो है वो भारत का जलवायु नियंत्रक के रूप में कार्य भी करता है, क्योंकि ये यहाँ से मानसूनी हवाएं या गर्म हवाएं पार नहीं जाने देता और वहाँ से ठंडी हवाएं भारत की ओर आने नहीं देता। तो इसलिए भारत में अगर जलवायु नियंत्रक का कोई कार्य करता है तो वो हिमालय पर्वत करता है। स्वाधीनता के पश्चात भारत में विलय होने वाला पहला पहाड़ी राज्य कौन सा था? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य की बात हो रही है। राज्य के किस क्षेत्र में रूपांतरित शैलों के समान चट्टानों का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न निकल के आया है। ये पूछा गया है इसमें कि राज्य के किस क्षेत्र में रूपांतरित शैलों के समान चट्टानों का मिश्रण पाया गया है? तो ये आंसर इसका साथियों नीति क्षेत्र है चमोली का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का डीप क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रवेदार हॉर्न ब्लेड अभ्रक कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर जो है रवेदार हॉर्न ब्लेड अभ्रक की जो किस्म है वो पाई जाती है दूधातोली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी का ये भी बना है, ध्यान रखिएगा इसको। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन ये आपने पढ़ा है और ये आया भी हुआ है एक दो बार। रूरी जो स्थानीय भाषा में ग्रीष्मकाल को कहा जाता है। उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल की अधिकांशतः दशाएं कौन सी होती हैं? यानी कि उत्तराखंड में जो गर्मियां हैं वो किस दशाओं की पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 उष्णकटिबंधीय है, चूंकि हमारी जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है तो इस प्रकार इस ऑप्शन पर हमें जाना चाहिए। उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? भारत में ही जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, उत्तराखंड में भी जनवरी ही सबसे ठंडा महीना माना जाता है। विंटर लाइन घटना किस स्थान पर देखने में मिलती है? तो मसूरी में ये विंटर लाइन घटना हमें देखने में मिलती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है, आगे भी संभावना बनी रहेगी। उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है ऑप्शन नंबर 2 वाह्य हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा की स्थितियां पाई जाती हैं। राज्य के दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा, यानी कि जितना भी हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, तो उत्तराखंड में जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा। राज्य में औसतन वर्षा कितनी है? तो औसतन वर्षा जो अगर हम देखते हैं तो ये साथियों 150 से 200 सेंटीमीटर जो हमारे यहाँ की औसतन वर्षा मानी जाती है। आगे, शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी है? गर्म और आर्द्र जलवायु है साथियों। शिवालिक क्षेत्र जिसे हम जैसे हरिद्वार का क्षेत्र है या देहरादून के निचले क्षेत्र हैं, इनमें अगर हम देखते हैं तो ये क्षेत्र जो है बहुत गर्म और आर्द्र रहते हैं। तो ऐसे में इसकी जलवायु जो है गर्म और आर्द्र पर हमें जाना चाहिए। उत्तराखंड में सर्वाधिक कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? साथियों वृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र जो है वो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है, तो वृहत हिमालय तो सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, तो ऐसे में यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। आगे, धरातलीय ऊंचाई के आधार पर निरंतर हिमाच्छादित क्षेत्र कौन सा है? यानी कि लगातार हिमाच्छादित क्षेत्र, यानी कि जिसमें हमेशा बर्फ बनी रहती है, वो क्षेत्र कौन सा है? तो 4800 मीटर से ऊपर का क्षेत्र जो है वो सदैव हिमाच्छादित रहता है राज्य का। आगे देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक ताप अंतर किन महीनों में पाया जाता है? राज्य में सर्वाधिक ताप अंतर साथियों मई और जून के महीने में पाया जाता है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आने की संभावना इनकी रहेगी।
राज्य में सर्वाधिक ताप अंतर किस महीने में पाया जाता है? तो ये अंतर जो है सर्वाधिक मई और जून के महीने में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। साथियों, ये प्रश्न थे जो आपको उत्तराखंड के भौगोलिक अध्ययन के संबंध में प्रेषित किए जा रहे हैं। ये आने वाली परीक्षा में आपको बेहद उपयोगी साबित होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।